दोस्तों, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके एक ऐसा पोर्शन है जो किसी भी एग्ज़ाम में आपको बाकी सब्जेक्टों के कंपैरिजन में बहुत कम समय में आपको अच्छे मार्क्स दिलवाता है। इस वजह से कम 6 महीने का करंट अफेयर्स हमेशा तैयार रखना आपके लिए बहुत कुछ दे रखा है। आपको मंथली पीडीएफ भी दे रखे हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप जनवरी से लेकर जून तक के मंथली पीडीएफ्स को परचेज कर सकते हैं। अब देखो, आज का जो सबसे पहला प्रश्न बना है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बना है जीआई टैग के ऊपर। और ये प्रश्न क्या बनेगा कि एक मिठाई का फॉर्म होता है जिसको खाजे के नाम से जानते हैं। ये रही मिठाई जिसका नाम है खाजे। इसके बाद में एक हरमल चिली होती है, मिर्ची, ये रही हरमल चिली। और एक होता है मोइरा बनाना। ये जो छोटा सा पतला सा नुकीला सा ये बनाना देख रहे हैं, जैसा कि हम लोग को नॉर्थ साइड में इस टाइप का बनाना नहीं मिलता है, ये होता है मोइरा बनाना। और इन तीनों चीज़ों के लिए किस राज्य को जीआई टैग दिया गया है, इसको लेकर बनेगा आज का पहला प्रश्न। तो देखो क्या प्रश्न बनेगा कि हाल ही में किस राज्य के मीठे पकवान खाजे और मसालेदार हरमल मिर्चा और मिंदोली केला, जिसको मोयरा केला के नाम से भी जानते हैं, उसको भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रदान कर दिया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा विल बी द राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा, गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन तीनों चीज़ों के लिए गोवा को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। अब आपको ये समझना है कि जीआई टैग किन वस्तुओं को दिया जाता है। देखो, जीआई टैग हमेशा ऐसी वस्तुओं को दिया जाता है जो कि एक विशेष रंग, स्वाद या विशेष पहचान रखती हैं किसी स्पेशल ज्योग्राफिकल एरिया में। जैसे गोवा राज्य के हिसाब से ये चीज़ें फेमस हैं, इस वजह से गोवा को इसके लिए जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो ये जो हमारा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री का जो हेडक्वार्टर है, ये चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। चूँकि गोवा राज्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इस वजह से गोवा की कैपिटल आपको पता होना चाहिए पणजी। राज्यपाल का नाम है सत्यपाल मलिक, मुख्यमंत्री का नाम है प्रमोद सावंत। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखो क्या बनेगा। उससे पहले ये मैंने आपको पीडीएफ में सब कुछ रिटन में दे देता हूँ, क्योंकि कभी कभी वीडियो नहीं देख पाते हैं आप लोग, तो रिवीजन कर पाएंगे। जीआई टैग क्या होता है इसको अच्छे से लिखा है, इसको डाउनलोड करके पढ़ लेना। साथ ही साथ में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जीआई टैग से रिलेटेड जो कि एग्ज़ाम में बराबर पूछे जा रहे हैं। कौन कौन से हैं? पहला है कि विच वॉज द फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट टू गेट द जीआई टैग। पहला भारत का कौन सा प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग दिया गया है? आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग चाय। दार्जिलिंग की जो चाय होती है वो पूरे भारत का पहला ऐसा प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये जो दार्जिलिंग टी था, इसको सबसे पहले जीआई टैग 2004 में दिया गया है। 2003 में जीआई टैग को पास किया गया था और 2004 में ही दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग प्रदान कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखो क्या बनेगा कि जो जीआई टैग होता है एज गिवन एज पर विच रूल, तो ये दिया जाता है जीआई रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत ये टैग जो है ये प्रदान किया जाता है। फिर इसके बाद में है कि हु इश्यूज जीआई टैग इन इंडिया। इसको इश्यू कौन करता है? तो इसको इशू करता है जियोग्राफिकल इंडिकेटर रजिस्ट्री, ये इसको इशू करता है। फिर उसके बाद में प्रश्न है कि व्हाट इज़ द टाइम लिमिट ऑफ जीआई टैग। इसका टाइम लिमिट क्या होता है? तो ये 10 साल के लिए वैलिड होता है। उसके बाद में आप इसको छोड़ भी सकते हैं और आपको अगर कंटिन्यू करना है तो आपको इसका रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड कराना पड़ता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बताइए, इस तरीके से पढ़ेंगे तो कभी आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता एग्ज़ाम में। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2020 में किन दो देशों के बीच में ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है? तो आंसर हो जाएगा इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, एक दूसरे को दुश्मन मानते थे बहुत बड़ा ये लोग। ये जो दो देश हैं इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात, इनका मतलब ऐसा समझ लीजिए कि बिल्कुल खून मतलब एक दूसरे से भयंकर वाली लड़ाई इन दोनों देशों के बीच में होती थी। और लगभग 70 सालों की दुश्मनी के बाद में बहुत बड़ा डिसीजन है कि इन लोगों ने पीस जो है आपस में साइन कर लिया है। तो ये सब करवाने के पीछे कौन से व्यक्ति हैं? तो वो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इनके मीडिएटर हैं, जिनकी मदद से ही ये ऐसा हो पाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है डोनाल्ड ट्रंप अनाउंसेस हिस्टोरिक पीस
एग्रीमेंट बिटवीन इजराइल एंड यूएई। तो इजराइल और यूएई के बीच में जो हिस्टोरिकल ये जो पीस हुआ है ये डोनाल्ड ट्रंप की मदद से हुआ है। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको बता दूं कि इसके 13 अगस्त 2020 को ये पैक्ट साइन हुआ है। साथ ही साथ में और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिसको आप इस पीडीएफ में पढ़ लेंगे। इसराइल को वर्ल्ड के मैप में अगर हम लोग देखें तो इसका जो लोकेशन है खाड़ी देशों के ऊपर आपको ये छोटा सा देश मिल जाएगा इसराइल, और यहीं पर आसपास में ही सभी खाड़ी देश स्थित हैं। तो पहली बार 70 सालों के इतिहास में लगातार लड़ने के बाद में इसराइल और यूएई में आपस में ऐतिहासिक शांति समझौता हो गया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? करंट अफेयर्स का अगला प्रश्न है कि ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने जितने भी टैक्स पेयर हैं उनको थैंक यू बोलते हुए उनको रिस्पेक्ट देने के उद्देश्य से इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, जिसमें कि टैक्स सभी लोगों से प्रॉपर तरीके से टैक्स देने की भी रिक्वेस्ट उन्होंने करी है। तो ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट नाम से जो प्लेटफॉर्म है इसको नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप इनका फोटो भी देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग यानी कि सम्मानित करना है, हॉनेस्ट यानी कि जो ईमानदारी से टैक्स दे रहा है उसको सम्मानित करना इसका उद्देश्य है, जिसको हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया है। दोस्तों हाल ही में आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए हैं मनोज सिन्हा। तो उन्होंने एक काम किया है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 1 साल में जितना भी काम हुआ है इन सभी को दर्शाते हुए एक बुकलेट तैयार करवाया है, जिसका देखो एक प्रश्न बनेगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के किस जिले में कॉफ़ी टेबल बुक ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड डिपार्टमेंट्स लॉन्च कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा इसको श्रीनगर से लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि ये जो बुक है जिसमें कि जम्मू कश्मीर में पिछले 1 साल में पॉजिटिव वर्क जो हुए हैं उनको लेकर ये जो पुस्तक है इसको लॉन्च किया है। इसमें देखो है कॉफ़ी टेबल बुक ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड डिपार्टमेंट्स। तो ये जो बुक है मनोज सिन्हा का आप फोटो देख सकते हैं जो कि इस पुस्तक को लॉन्च कर रहे हैं। इसको श्रीनगर ज़िले में लॉन्च किया गया है। तो इसमें जम्मू कश्मीर के प्रोग्रेस के बारे में जो कि पिछले 1 साल में हुए हैं उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य में अक्टूबर 2020 में अरुणोदय योजना की शुरुआत करी गई है? तो इसका देखो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में असम राज्य में अरुणोदय नाम से योजना की शुरुआत करी गई है, जो की घोषणा करी गई है। इसको अक्टूबर 2020 तक लॉन्च कर दिया जाएगा। अभी इसको लॉन्च नहीं किया गया है, सिर्फ इसकी घोषणा हुई है। अक्टूबर 2020 तक इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। अब इस फोटो में देखकर आप समझेंगे ये जो असम राज्य की अरुणोदय योजना है ये असम राज्य की सबसे बड़ी डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र योजना है। इसमें क्या होगा कि लगभग 17 लाख परिवारों को इससे फ़ायदा मिलेगा, जिसके तहत डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र किया जाएगा उस घर की महिला के अकाउंट में। तो इसमें 830 रुपये पर मंथ के हिसाब से महिलाओं को पैसा दिया जाएगा, और ये जो पैसा है ये पुरुषों को नहीं दिया जा सकता, ये महिलाओं के अकाउंट में दिया जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं जो असम राज्य की अरुणोदय योजना है ये महिलाओं के लिए चलाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर असम का ये फ़ोटो देख सकते हैं और असम की गवर्नमेंट के द्वारा इसको अनाउंस किया गया है। आप सिर्फ फ़ोटो भी देखेंगे अगर पीडीएफ में तो भी आपको सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमें सपोर्ट ज़रूर करें। आप सपोर्ट कैसे कर सकते हो? आपके लाइक और शेयर से ही हमें पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आता है। तो दबा के लाइक करें, दबा के शेयर करें। हाल ही में किस राज्य के किसानों को खरीफ सीज़न में फसल के नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत करी गई है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात। हाल ही में गुजरात में खरीफ सीज़न के दौरान एक योजना शुरू करी गई है जिससे कि किसानों को होने वाले नुकसान से उनको बचाया जा सके, और इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, और इसको गुजरात राज्य में शुरू कर दिया गया है। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अब इसमें आप देखेंगे, इसमें देखो लिखा है कि मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, और ये गुजरात के मुख्यमंत्री का फ़ोटो आपको दिख रहा होगा। गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम क्या है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे।
और एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, एक योजना चलती है केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसको इस वर्ष की जगह उसके स्थान पर इस योजना को चलाया जाएगा, और जिसके तहत बिना प्रीमियम दिए किसानों को मुआवजा दिया जाएगा इस मौसम में फसल नुकसान होने पर। चूँकि गुजरात के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो गुजरात के जितने भी नेशनल पार्क हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, उनमें से एक है ब्लैक बक नेशनल पार्क, दूसरा है गिर फॉरेस्ट, तीसरा है मैरीन गल्फ ऑफ कच्छ, वंसदा नेशनल पार्क। ये चारों नेशनल पार्क जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी तैयार करते हुए चलेंगे। अगस्त 2020 का अपडेटेड डेटा बता रहा हूँ कि भारत में इस समय कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो आंसर हो जाएगा कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिफेंट रिजर्व इन इंडिया 32, टाइगर रिजर्व इन इंडिया 50, क्रोकोडाइल रिजर्व इन इंडिया 4। तो ये डेटा आपको याद रखना है, किसी भी एग्ज़ाम में आपसे अचानक पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। अगस्त 2020 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के चेयरपर्सन यानी कि अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा हाल ही में पहली बार किसी महिला को स्टील कंपनी का हेड बनाया गया है सेल का, सोमा मोंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में सोमा मोंडल को, जो कि अनिल कुमार चौधरी का स्थान लेंगी, सेल का नया चेयरपर्सन बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं कि सोमा मोंडल एज नेक्स्ट चेयरपर्सन ऑफ सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ये भारत की अग्रणी स्टील कंपनी है जिसका जो चेयरपर्सन है वो सोमा मोंडल को बनाया गया है। ये पहले से ही सेल में जॉब करती हैं, तो ये आप फ़ोटो भी देखेंगे तो भी आपको तैयार हो जा रहा है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे यानी कि विश्व अंग दान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के अंग आपको दिख रहे हैं जो कि दान करना को प्रोत्साहित किया जाता है, और लिखा भी है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, जो कि प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त को मनाया जाता है, जिसमें कि लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि आप आगे बढ़कर आएँ और अंगदान करें। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2020 में ही भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को कोविड-19 से फाइट करने के लिए 1 बिलियन $USD वित्तीय सहायता देने की घोषणा करी है। तो आंसर हो जाएगा एंटीगुआ एंड बारबुडा नाम से एक देश है छोटा सा, जिसको हाल ही में कोविड-19 से फाइट करने के लिए भारत ने 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा करी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एंटीगुआ एंड बारबुडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोविड-19 से फाइट करने के लिए एंटीगुआ एंड बारबुडा नाम से एक आइलैंड कंट्री है जिसको USD 1 बिलियन देने की घोषणा करी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इस देश के बारे में जान लेते हैं। ये जो देश है इसके गवर्नर जनरल हैं सर रोडनी विलियम्स, प्राइम मिनिस्टर हैं गैस्टोन ब्राउन, कैपिटल है सेंट जॉन्स, करेंसी है डॉलर, कौन सी, ईस्ट कैरिबियन डॉलर। आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, इसके बाद में इसके सारे प्रश्न हो गए हैं। ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अगस्त 2020 में एरो 2 इंटरसेप्टर बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर दिया है। सो गाइस आंसर हो जाएगा इजराइल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में इजराइल ने अमेरिका की मदद से तैयार किए गए एरो 2 नाम की इंटरसेप्टर बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। ये जो मिसाइल सिस्टम है ये एक तरीके से एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है, ये एक डिफेंस सिस्टम के तरीके काम करेगा। मतलब इजराइल पर अगर कोई दूसरा देश हमला कर देगा तो उस मिसाइल को ध्वस्त करने के लिए ही एरो 2 को विकसित किया गया है, और अमेरिका की मदद से इजराइल ने इसको डेवलप किया है। इजराइल के बारे में वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं बेंजामिन नेतन्याहू, कैपिटल है इसकी जेरूसलम, और ये जो मिसाइल है ये एक डिफेंस मिसाइल है और इसको US मिसाइल डिफेंस एजेंसी के साथ में मिलकर इजराइल ने तैयार किया है।
दोस्तों आई होप आपको करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा लगा होगा। जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें बताएं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का रिवीजन। अब फटाफट से रिवीजन भी कर लेते हैं। सभी प्रश्नों का आंसर आप लोग भी देते हुए चलना। अगस्त 2020 में किन दो देशों के बीच में ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है? तो लड़ाई चल रही थी, आपस में शांति हो गई, इजराइल और यूएई इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को पॉज करें और आंसर लिखें। अगला प्रश्न है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन हॉनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत किसने करी है? जल्दी से फटाफट से आंसर देंगे। सो गाइस आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी ने। उसके बाद में है कि मनोज सिन्हा ने किस जिले में कॉफ़ी टेबल बुक ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिपार्टमेंट लॉन्च करी है? तो श्रीनगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है कि अरुणोदय योजना किस राज्य में शुरू करी गई है? तो असम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि असम का सबसे बड़ा डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र योजना है। इसके बाद में प्रश्न है कि किस राज्य ने किसानों को खरीफ सीजन में फसल के नुकसान से भरपाई के लिए मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत करी है? तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेल का नया चेयरपर्सन किसे बनाया गया है? तो एक महिला को बनाया गया है। आंसर हो जाएगा सोमा मोंडल। सोमा मोंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष इसको 13 अगस्त को मनाया जाता है। अगस्त 2020 में कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए किसको $1 बिलियन देने की घोषणा करी है? तो एंटीगुआ एंड बारबूडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से चलेंगे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट किए बिना। हाल ही में खाजे, मसालेदार हरमन मिर्चा और मंदोली केला के लिए किसको जीआई टैग दिया गया है? तो गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें ना करें, इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।